हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 इसको आज हम देखने वाले हैं। यह हमें राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्रदान की गई है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है जो कि हम अपने घर को ही विद्यालय समझें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। ठीक है, तो यह पुस्तक आप सभी को मिली होगी। ठीक है, आप सभी के स्कूल में आ चुकी हैं। अब इसको हम पढ़ने वाले हैं। इसमें है दोस्तों प्रोजेक्ट कार्य 1 से लेकर 25 प्रोजेक्ट कार्य दिए हुए हैं। अभी तक हमने 1 से लेकर 3 प्रोजेक्ट कार्य पूरे कर चुके हैं। आज हम प्रोजेक्ट कार्य 4 को देखेंगे और यह प्रोजेक्ट कार्य है जो यह विषय गणित पर आधारित है। प्रोजेक्ट कार्य 4 को करने से पहले आप सभी लोग एक बार अपने अन्य दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो आज हम प्रोजेक्ट कार्य 4 को देखेंगे। बड़ी ही आसान तरीके से इसको हम हल करने वाले हैं। बिल्कुल साधारण तरीके से करेंगे जिससे आपको समझ में भी आए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कार्य 4 को देखते हैं। क्या है पहला प्रश्न? परिवेश में उपलब्ध 8 अलग अलग वृत्ताकार सामग्री लेकर उनकी परिधि एवं व्यास ज्ञात कीजिए। प्राप्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए तालिका को पूर्ण कीजिए। ठीक है, क्या करना हमें? परिवेश मानी हमारे जो परिवेश में जो वस्तुएं उपस्थित हैं उनको हमें वृत्ताकार सामग्री यानी वृत्ताकार जो चीज़ें हैं उनको लेना है। 8 कोई भी 8 ले सकते हैं अपने मन के अनुसार, जो भी आपको दिखें उनको ले सकते हैं। जैसे थाली है, प्लेट है, साइकिल का पहिया है, चूड़ी है, चूड़ी वृत्ताकार होती है, बोतल का ढक्कन वृत्ताकार होता है, घड़ी घड़ी जो दीवार पर लगी होती है वो वृत्ताकार होती है, गाड़ी का पहिया। ठीक है, ये सभी चीज़ें कैसी हैं? वृत्ताकार हैं। इन सामग्री को लेंगे और इस तालिका में भरेंगे। पहले में देखो क्या भरना है आपको, यहाँ पर देखो परिधि और व्यास का अनुपात लिखना है। दूसरे कॉलम में हम व्यास भरेंगे और पहले में परिधि। तो देखो वृत्त की परिधि का जो वृत्त की परिधि थाली की परिधि मान लिया हमने 28 सेंटीमीटर और व्यास व्यास यानी जो यदि कोई रेखा केंद्र से होकर जाती है और वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है तो व्यास कहलाती है। व्यास व्यास का आधा दोस्तों और त्रिज्या होता है। तो व्यास थाली का व्यास हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। और तीसरे कॉलम में क्या भरेंगे हम? परिधि भागित व्यास यानी परिधि और व्यास का अनुपात। ठीक है, वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पहले में भर दिया हमने परिधि 28 सेंटीमीटर, व्यास हो जाएगा 28 सेंटीमीटर और तीसरे में भरेंगे परिधि भागित व्यास यानी परिधि 88 सेंटीमीटर को यदि हम 28 से भाग देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3.14। यह इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, दूसरी सामग्री क्या हो जाएगी? ठीक है, पहला हो गया। दूसरी सामग्री मान लेते हैं हम प्लेट। तो प्लेट का व्यास मान लिया 14 सेंटीमीटर, इसका आधा करेंगे तो 7 हमें त्रिज्या मिल जाएगा। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। प्लेट की परिधि कितनी दी है? 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 44 सेंटीमीटर इसका 14 सेंटीमीटर व्यास हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर परिधि और इसका अनुपात निकालेंगे तो परिधि बटे व्यास करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3.14। ठीक है, आगे देखेंगे यह इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा देखो, साइकिल का पहिया। तीसरी सामग्री हो जाएगी साइकिल का पहिया। इसका व्यास दिया है जैसे 42 सेंटीमीटर, तो इसका आधा करेंगे यानी 2 से भाग देंगे तो हमें त्रिज्या मिलेगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और परिधि यहाँ पर कितनी दी है? देखो साइकिल का पहिया को व्यास हो गया 42 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या और परिधि हो जाएगी इसकी 132 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब हम 132 में 42 का भाग देंगे तो हमें इसका उत्तर मिल जाएगा 3.14। ठीक है, आगे भी इसी तरह से देखना है। चूड़ी है, बोतल का ढक्कन, सभी को आपको परिधि निकालना है, उसकी त्रिज्या व्यास निकाल लेंगे और उसका अनुपात निकाल लेना है। ठीक है, जैसे चूड़ी परिधि 25.14, व्यास 8 सेंटीमीटर, इसका अनुपात निकालेंगे 3.14 आएगा। ठीक है, बोतल का ढक्कन, ठीक है, घड़ी की दीवार, गाड़ी का पहिया, रिंग, ये सभी चीज़ें आपको परिधि और व्यास निकाल लेनी है और उसको पूरा भर देना है। ठीक है, आया बात समझ में? इतना आपको करना है, थोड़ा दिमाग से करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक, और आपको मज़ा भी आएगा इसको करने में। ठीक है, क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ करेंगे नहीं तब तक हम उसका मज़ा पूरी तरह से नहीं ले सकते। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा? उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों के आंसर देना। जो सारणी बनाई उसी के आधार पर उत्तर बतानी है। किस सामग्री की परिधि सबसे अधिक? पहला प्रश्न क्या है? किस सामग्री की परिधि सबसे अधिक है? उत्तर लिखिए गाड़ी के पहिए व रिंग की परिधि सबसे अधिक है। आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखो गाड़ी का पहिया, यहाँ पर ये क्या लिखा है? साइकिल का पहिया। ये नहीं, साइकिल पहिया की परिधि कितनी? 132 सेंटीमीटर है। आगे देखो गाड़ी के पहिया, गाड़ी के पहिया कितनी? 176, माने 176 ज़्यादा है और रिंग रिंग की कितनी? 132, दोनों की ज़्यादा है। तो गाड़ी के पहिया और रिंग की परिधि सबसे अधिक है। आगे देखो,
किस सामग्री का व्यास सबसे अधिक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किस सामग्री का व्यास सबसे अधिक है। उत्तर लिखो, गाड़ी के पहिए व रिंग का व्यास सबसे अधिक है। आंसर मिला लेंगे आप। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है, उत्तर 1 वाली सामग्री की परिधि के मान में उत्तर 2 वाली सामग्री के व्यास के मान का अनुपात कितना है। ठीक है, तो उत्तर 1 वाली सामग्री की परिधि लेना है और दूसरे में उत्तर 2 वाली सामग्री का व्यास और उनका अनुपात निकालेंगे तो आपको 3.14 मिलेगा। जैसे उत्तर 1 की परिधि कितनी थी, आप देख लेना है। उत्तर 1 की परिधि है जो यहाँ पर देखो कितनी है, 176 और उसका व्यास होगा 56। इसका अनुपात निकालेंगे 3.14 निकलेगा। ठीक है, अगला देखो चौथा प्रश्न क्या है, सभी 8 सामग्री की परिधि और व्यास के अनुपात का औसत कितना ज्ञात कीजिए। तो औसत आपने देख रहा तीसरे कॉलम का जो संख्या लिखी है 3.14, जो आंसर था परिधि अनुपात व्यास था, सभी का 3.14 था, तो उसका औसत भी 3.14 होगा, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। इस सूत्र में पाई का मान कितना माना जाता है, लिखिए। देखो, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, अभी बताया था, और पाई का मान होता है 22/7। इसको हम 3.14 भी कहते हैं, क्योंकि 22/7 को हल करेंगे तो 3.14 मिलेगा। तो इतने आज हमने प्रोजेक्ट का 4 को बड़ी आसान तरीके से किया। आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा, और यदि यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक